नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बात सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि संसद के जरिए किसानों को बातचीत का न्योता देता हूं। बातचीत का रास्ता खुला है। कानून में अगर कोई भी खामी है तो सरकार दूर करेगी, कहीं ढिलाई नहीं है। अगर है तो उसको कसा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सरकार किसानों के साथ है, उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। एमएसपी का भी जिक्र किया, कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। करीब सवा घंटे के भाषण ने आंदोलनजीवी पर निशाना साधा और यह भी कहा कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हो गई है और ये पूरी टोली है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी खूब चुटकी ली। कहा, आखिर मोदी ने कहा कि मोदी है तो मौका लेते रहिए। समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा।
सीधा चलेंगे, मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल मेरे साथ गाजीपुर से हैं और सिंघू बॉर्डर से राम किंकर मेरे साथ है। कुणाल, पहले आपके पास सदन से प्रधानमंत्री ने कहा बातचीत का रास्ता खुला है, एमएसपी पर पूरी गारंटी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दी है। क्या प्रतिक्रिया और राय वहां से निकल कर आ रही है अब? देखिए नवजोत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है राज्यसभा में और किसान बिलों को लेकर खास तौर पर बहुत सारी बातें कही। हम सीधे किसानों से सवाल पूछ लेते हैं। कह रहे हैं एमएसपी रहेगा, प्रधानमंत्री एमएसपी था, है और रहेगा। दूसरी बात कर रहे हैं कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, सुधार की गुंजाइश है, सुधार की जाएगी। फिर भी आपका आंदोलन क्यों? आंदोलन पहले 11-12 बार वार्ता हो गई, हम तो बैठे ही हैं यहाँ 75 बज रहे हैं। आज बात सामने तो आवे कोई बहुत अच्छा कह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो जैसे मन की बात 50 बार उन्होंने कही है, आज भी वो कह रहे हैं एमएसटी लागू रहेगी। तो वहाँ पे क्यों नहीं बना रहे, गारंटी क्यों नहीं दे रहे? कानून क्यों नहीं बना रहे? आपका कानून क्यों नहीं बना रहे? देखिए, कानून यूं नहीं बना रहे कि वो जो उन्होंने एक विषय बना लिया कि भाई जो है मेरे मन की चलेगी। देश के अंदर बहुत सारी बातें पहले से चली आ रही। मैं प्रधानमंत्री जी के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो किसानों का विषय है, इस किसानों के विषय को किसानों का ही विषय रहने दे। और आमजन जो खड़ा हुआ है, आप किसी भी स्टेट से ले लीजिएगा, सर्वे करा करके आपके पास पूरा तंत्र है। किसान क्या चाहता है वो आपको जानकारी है। किसान क्या चाहता है ये लेकिन जानकारी है। कई सारे किसान कुणाल, यहाँ पर दूसरी बात अहम इसलिए हो जाती क्योंकि ये सदन के पटल से पहली बात प्रधानमंत्री ने बात की, और दूसरी बात वो तो कह रहे हैं कि अगर कहीं संशोधन का भी जिक्र है, किसी के मन में कुछ ऐसी बात है कि कानून में कोई कमी है, तो आकर बात कीजिए, उसके लिए भी सरकार तैयार है। अब इस पर क्या कहेंगे किसान? देखिए, सदन की अपनी मर्यादा होती है। सदन से कोई बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उस पर आपको क्यों नहीं भरोसा है? क्योंकि उनका तो कहना है कि संशोधन भी हम करने को तैयार है, कमी और बेसी तो रहती है। इसमें देखिए, संशोधन की जो बात है, जो 1.5 साल के लिए सरकार कह रही थी, वो तो ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं भी ठीक है, इसको बढ़ा दो, हम उसके ऊपर तैयार हो जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा है एमएसपी का। एमएसपी के ऊपर कानून बने, सरकार खुद एमएसपी के ऊपर उससे खरीदे, किसान से खरीदे और वो सबको दे सकती है। ऐसा ये क्या मतलब लग रहा है? क्यों नहीं? प्रधानमंत्री सदन से बोल रहे, इतना जोरदार तरीके से बोल रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहूंगा, जो बड़े आदमी होते हैं वो सर्वोच्च हैं आज भारतवर्ष के। तो सर्वोच्च आदमी क्यों नहीं वे संयुक्त मोर्चे को बुला के और बात करते और ये कहते कि आंदोलन खत्म करा दो? ये तो छोटे आदमी की बात होती है। मैं ये कहूंगा कि वो अपना बड़ा होने का परिचय दे और संयुक्त मोर्चे को बुला के बात करें। हमारे यहाँ से जो बात निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करे, बातें हैं, सदन से बात हो रही है, लेकिन हस्तक्षेप करेंगे अगर किसानों को बुलाया जाएगा, उनके साथ बातचीत की जाएगी तो शायद विमर्श मैं रोकूंगी आपको, राम किंकर आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल सीधा लिए चलते हैं। राकेश टिकैत बोल रहे हैं, हम आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन पर राजनीति चल रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि सियासत की वजह से ही विपक्ष ने यू टर्न लिया है। ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुट स्टॉप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा, चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। चलिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अब आगे समझ में, या किसान बिरादरी है, आंदोलन करने वालों हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आएगी और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे
देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकट के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी, उसकी कीमत देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। दूध की भी ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट पे बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। लेकिन एक उदाहरण उन्होंने जमीन से जोड़ते हुए कहा है कि आप लोग कह रहे हैं जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जबकि पशु नहीं जाता है। उनका ये जोड़ते हुए कहना है इस चीज को। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में। टर्की जैसे देश के हालात होंगे, दूध बाहर से निर्यात होगा, पशु में कटान में जाएंगे, जमीनें बर्बाद होगी। पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी। तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए। जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद है, जो विधायक है, जो MP हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है। तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक MP पेंशन छोड़ दे, उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी। हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को NDA से निकालना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान नेताओं का, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, क्या जा रहा है। नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है हो रहा। वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा होगा। ठीक है सर, उत्तराखंड में जो हुआ है, क्या किसान बिल्कुल मदद करेंगे और हमने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सब लोगों को जो जिले लगते हुए वहाँ पर जाएंगे, जो त्रासदी होगी उसके लिए संज्ञान में है। प्रशासन को जिस चीज की जरूरत होगी वो बताए। हर जिले के हमारे यूनिट उनकी मदद करेगी और उत्तराखंड में जिस चीज की भी जरूरत होगी हर मोर्चे से किसान वहाँ पे, पहले भी जब वहाँ पे गढ़वाल में उसमें त्रासदी हुई तो वहाँ पे लोग गए और हम पूर्ण रूप से उन लोगों की मदद करेंगे। एक सवाल और है पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, MSP पे कानून बनाओ, ठोस नीति MSP पे बननी चाहिए। देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि कानून में काला क्या है, इसका जवाब। हमने ये कहा कि जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो काला निकाल दे, जो बचेगा फिर देखेंगे। पहले वे तो निकाल लें। वे 15 संशोधन करना चाहते हैं उसमें, वे पहले 15 करे और फिर बतावे। तो इसका मतलब काला है, वे बतावे कौन कौन सा काला है। वो एक नई जमात पैदा हो गई है जो और ये आंदोलन उसी का ही तो है। तो प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हमें उनकी चिंता है और हमें भी तो उनकी चिंता है। भाई पहले जो 2 हेक्टेयर से किसान कम लोग हैं, पहले उनकी 6000 से बढ़ा के उनकी आमदनी बढ़ा दो। उनकी पहले 24,000 कर दो, सेकंड फेज में दूसरे जगह उन किसानों का कर्जा माफ कर दो। पहले छोटे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। हम कह रहे हैं कि MSP है, उसके साथ में एक चीज और जोड़ेगा, MSP पे कानून बनेगा। कानून बनना चाहिए। कानून बनेगा, उस पर कानून और 3 बिल वापसी होंगे। अब बात करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें और राकेश शिकायत ने आज प्रधानमंत्री ने सदन से जो कुछ भी कहा उसी का जवाब दे रहे थे। सीधा चलेंगे सिंघू बॉर्डर का हाल, क्योंकि वहां पर भी किसान एकता मोर्चा और तमाम वो किसान डटे हुए हैं। अब उनका क्या रिएक्शन रामकिंकर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने जब सदन से ये कहा है कि अगर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो आइए, बातचीत के सारे रास्ते खुले हैं। नवजोत, देखिए सबसे खास बात यह है कि जब 22 जनवरी को वार्ता टूटी थी केंद्र और किसान के बीच में, तब केंद्र ने साफ तौर पर कहा था कि 1.5 साल के लिए यह कानून हम लंबित कर देते हैं, लेकिन किसान इस पर मानने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद 26 जनवरी की घटना हो जाती है और जो तनाव है वो बढ़ जाता है और कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आज
जब दूसरी बार प्रधानमंत्री सदन के पटल से बोल रहे हैं, खुद इंटरवीन कर रहे हैं, ऐसे में मुझे तो लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है कि आने वाले कुछ दिन बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब यह वार्ता चलेगी। राकेश टिकैत को भी अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। तो जाहिर तौर पर अब या तो सरकार की तरफ से या तो केंद्र की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव पर दोबारा बातचीत होगी और आगे बढ़ेगा ताकि गतिरोध टूटे। लेकिन सवाल यही है कि पहल कौन करेगा, क्या केंद्र की तरफ से पहल होगी या किसानों की तरफ से पहल होगी। तो दूसरी विपक्ष पर हमलावर भी हुए, साथ ही साथ अमेरिकी प्रशासन ने तो सपोर्ट किया कानून को, लेकिन जिस तरह से अलग अलग देशों से बाहर से खुलकर विरोध हो रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री की चिंता साफ झलकी कि ग्लोबल तौर पर कहीं ये पूरा मामला आगे की तरफ न बढ़ाए। यही वजह है कि वो विपक्ष पर ऐसे में राम किंकर देखिए, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, सिंघू बॉर्डर से कुछ ही दूर क्योंकि आप हैं, हम चाहेंगे कि अगर अंदर से कुछ रिएक्शन मिलता है तो वो भी लेकर आइए। शुक्रिया फिलहाल राम किंकर और मेरे सहयोगी कुमार कुणाल, दोनों का शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री ने आश्वासन एक बार फिर से दिया है।